सुरेंद्र राजपूत जी, बार बार पश्चिमी यूपी में और कैराना में भी जहां पर इलेक्शन होने हैं, उसको लेकर बीजेपी लगातार मुद्दा पलायन का बना रही है कि कैसे यहां पर जब दंगे हुए थे तो बड़ी तादाद में पलायन हुआ था और बीजेपी की सरकार बनने के बाद यहां पर घर वापसी हुई है। देखिए, पश्चिमी यूपी में 3 बड़े मुद्दे, एक किसान, दूसरा जिस तरह से अब यहां पर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है बीजेपी, वहीं तीसरी तरफ आपके भी कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने पाला बदल लिया है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाना, 30 सालों से आप लोग सत्ता में भी नहीं है और जो आपके बड़े बड़े नेता यहां पर थे वो भी पाला बदल कर दूसरी पार्टी में चले गए, तो फिर क्या रहेगी आप लोगों की स्थिति? और वो लगातार अपने काम गिना रहे हैं कि बीते 5 सालों में कितने बड़े बड़े काम सरकार की ओर से किए गए हैं यूपी के हक में। सुरेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा। मैं अभी प्रेम शुक्ला जी की एक बात से सहमत हूं। इन्होंने कहा कि बहन बेटियों की इज्जत की और आबरू की रक्षा पूरी तरीके से करनी चाहिए, और जो बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की रक्षा और सुरक्षा करने में फेल होगा वो पाप श्राप नरक का भागी भी होगा, और सच बात यह है कि वो इस चुनाव में हार का भागी भी होगा। हाथरस में क्या वो बहन और बेटी नहीं थी, या लखीमपुर की वो बहन और बेटी नहीं थी जिसका चीरहरण भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे? हाथरस की बेटी का जिसके भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कारियों के साथ खड़े थे, वो बहन बेटी नहीं थी? बहन बेटी क्या नाम, सुबोध कुमार सिंह की पत्नी किसी की बहन या किसी की बेटी नहीं थी? मनीष गुप्ता की पत्नी जिसके की पति को कोल्ड ब्लडेड मार दिया गया, और 8 वो पुलिस वालों की विधवाएं जिनको कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पुलिस वालों को मार दिया गया। मणिलाल पाटीदार ने जिस इंद्राणी त्रिपाठी को मारा, उसकी पत्नी किसी की बहन या बेटी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी वालों, सोच करके बोला करो। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने गन्ने की बात करी चित्रा जी। गन्ने का इनके घोषणा पत्र में था कि 14 दिन में बकाया होगा और 400 रुपए क्विंटल गन्ना होगा। 400 रुपए क्विंटल अगर आज भी हो तो बता दीजिए, 5 रुपए क्विंटल बढ़ाया इन्होंने। दूसरा झूठ कहते हैं साहब 1,56,000 अपने घर से लेकर आए। किसानों का गन्ना 1 साल से मिल में रखा था, आज भी 14,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, और 14 दिन का नहीं, 1 साल से ज्यादा का बकाया है। तीसरा, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया चित्रा जी, निषाद जाति का। मैं इनके को धन्यवाद देता हूं। संजय निषाद से इन्होंने समझौता किया और कहा कि निषाद जाति को अनुसूचित जाति में रखेंगे। आज तक तो नहीं रखा। एक रैली भी बुलवाई थी, जूते भी चले, चप्पल भी चली, लठ भी चले वहां पर। तो ये लोग इतने झूठे, छली और कपटी लोग हैं, आज भी उन्हीं पुराने झूठ, छल और कपट पर मांग रहे हैं वोट। कैराना का पलायन अगर ये सच था तो हुकुम सिंह ने माफी क्यों मांगी थी? और कैराना के पलायन को तो बात छोड़ दीजिए चित्रा जी, पूरे उत्तर प्रदेश से मजदूरों का, किसानों का, ग्रेजुएटों का, छात्रों का बंबई में भी पलायन होता है, कर्नाटक में और गुजरात में हमारे यहाँ के छात्र, क्योंकि वहां यहाँ नौकरियां नहीं है। 4,95,000 करोड़ का इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करी थी। एक सैमसंग की फैक्ट्री आई है चित्रा जी, एक सैमसंग की फैक्ट्री, और वो भी पुरानी सरकार का एमओयू था। 25,000 सूर्य मित्र इनको बनाने थे, जिसमें पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं देना था, लेकिन इन्होंने 167 लोगों मैं प्रेम शुक्ला जी से इस पर जवाब लूंगी, प्रेम शुक्ला जी से इस पर जवाब लूंगी, लेकिन एक बात जो मेरे मन में है, जल्दी से अपने दर्शकों को मैं जानकारी दे देती हूं। यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक अलग तरह का ही दोस्ताना पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, सुरेंद्र राजपूत जी और अरशद आबिद साहब, आप भी इसका जवाब दीजिएगा। इटावा जहां से इस समय करघल सीट से, मैनपुरी की, जहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी नहीं उतार रही है। उनके चाचा जहां से चुनाव लड़ रहे हैं जसवंतनगर से, वहां से कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ रामपुर खास सीट, जहां पर नामांकन अब पूरा हो चुका है, वहां पर मोना मिश्रा जो कि प्रमोद तिवारी की बेटी हैं, वो चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी की नेता अक्सर प्रियंका गांधी के साथ नजर आती हैं। वहां से समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है। तो ये पर्दे के पीछे सुरेंद्र राजपूत जी, आप लोगों का क्या खेल भी चल रहा है यूपी इलेक्शन को लेकर? ये पर्दे के पीछे नहीं है चित्रा जी, आप तो घर परिवार की सदस्य हैं, तो पर्दे के आगे और खुलेआम है। हम लोग चूंकि राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखते हैं, श्री अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी रायबरेली और अमेठी में राहुल जी के खिलाफ, आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं कि साथ में चुनाव लड़ रहे हैं? खुलेआम क्या है वही तो जानना चाहते हैं, साथ में है या अलग चुनाव लड़ रहे हैं? या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस बार बड़ी मुश्किल है, इस वजह से जहां से समर्थन उनका हासिल कर लिया जाए वो ले लो, क्योंकि उन्होंने भी रायबरेली पर आप लोगों का समर्थन किया था लोकसभा में, तो ये रिटर्न गिफ्ट देने की कोशिश है आप लोगों की? बिल्कुल, राजनीति में रिटर्न गिफ्ट नहीं, सुचिताएं होती है, राजनीति में इज्जत की जाती है।
अगर श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की इज्जत समाजवादी पार्टी ने की और अब श्री अखिलेश यादव जी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो राजनीति की शुचिता के हिसाब से, राजनीति की इज्जत के हिसाब से, आदर मान और सम्मान के हिसाब से हम अखिलेश यादव जी के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं। और श्री अखिलेश यादव जी ने भी एक गुड गेस्चर करके श्रीमती मोना मिश्रा जी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा। इसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। नंबर एक। नंबर दो, हम सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मायावी शक्तियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आज तक आप लोग एक क्वेश्चन ओवैसी से नहीं पूछ पाते कि साहब इतने उन्होंने हंगामे किए, एक एफआईआर नहीं उसके खिलाफ।